अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब राना साजिद साहब के साथ। ये मेरे बहुत ही अच्छे क्लास फेलो भी हैं और दोस्त भी हैं। आज हम स्पेशल इनसे इंटरव्यू लेंगे। इनसे मैंने बाकायदा टाइम मांगा है। भावलपुर से लोधरा ये आए हैं सिर्फ इसी काम के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए ताकि जो बहुत सारे लोग हैं जो नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि वो रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करना शुरू करें, तो उनकी रहनुमाई के लिए आज हम इनसे जानेंगे कि अगर कोई बंदा रियल एस्टेट का काम करना चाहता है, बेशक वो कोई जॉब करता है या कोई भी बिज़नेस करता है, वो चाहता है कि उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट का काम भी करे, तो कैसे स्टार्ट करेगा, शुरू में कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और पूरी हम इनसे रहनुमाई लेंगे ताकि आप अगर ये काम करना शुरू करें तो आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और बाकायदा तौर पर आप भावलपुर से लोधरा ट्रैवल करके आए इसी काम के लिए, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेयर ऑफिसर। पहले तो हम ये जानेंगे कि आप इससे पहले क्या करते थे और क्या काम करते थे, आपका शोबा क्या था और आपने कब से प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो ताकि सुनने वालों को काफ़ी आसानी हो जाएगी कि वो भी जो है ना कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, मैंने 2017 के अंदर जो है ना स्कूल स्टार्ट किया था अपने आबाई गांव के अंदर गेलेवाल। वहाँ पे मैंने स्कूल बनाया था। स्कूल के साथ साथ मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी। तो 17, 18, 19 के अंदर मतलब 2-3 साल मैंने जो है ना एक अच्छे तरीके से इदारा चलाया है, उसमें अच्छा फीडबैक रहा है। लेकिन अचानक जो है ना कोविड-19 की वजह से जो है ना मुझे कोई ऐसा काम पार्ट टाइम स्टार्ट करना पड़ा जिससे मेरी अर्निंग होती रहे। बिल्कुल ऐसे तो क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की थी, बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी लोधरा में बंद हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हाफिज़ साहब इस तरह था कि जैसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमारे लिए बिल्डिंग्स वगैरह रेंट पे थी, उनका रेंट देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम स्टार्ट करूं जो आफ्टर कोविड मतलब आफ्टर वेकेशन जो है ना इस काम को मैं कंटिन्यूस रख सकूं। तो तब मेरे माइंड में जो है ना ये काम आया रियल एस्टेट का मैं काम करूं। तो मैंने वहाँ मतलब आपने 2017 से तो आपने कॉलेज बनाया था, ये आपने प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किया फिर? हाँ, ये काम प्रॉपर्टी का काम जो है ना मैंने 2020 जून जुलाई के अंदर स्टार्ट किया। 2020 जून जुलाई के अंदर जो था कोरोना की सबसे पहली लहर थी जो मार्च के अंदर स्टार्ट हुई थी। 2-3 मंथ हमने देखा था, उसको बड़ी मुश्किल से हमने सफ़र किया था। बिल्डिंग का रेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा कोई ऐसा इनकम सोर्स हो जिसकी वजह से जो है ना मैं बिल्डिंग का रेंट पे कर सकूं और मैं अपने इदारे को जो है ना बाकायदा तौर पे आफ्टर कोविड जो है ना कंटिन्यूस रख सकूं। तो उसके लिए मैंने फिर खुद से जो है सोचा, मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर लेता हूं। ये एक पार्ट टाइम काम था। तो मैंने इसका इनिशियल स्टेप जो है ना जून जुलाई के अंदर अपने आबाई गाँव गेलेवाल से लिया। तो गेलेवाल में स्टार्ट किया? हाँ जी। तो उसके बाद फिर हाफिज़ साहब ये हुआ कि जैसे मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मुझे वहाँ पे स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस काम के अंदर मार्केटिंग करनी पड़ी मुझे, अपने प्रोडक्ट की जो है ना लोगों को जो है ना उनके पास जाके उसको अपने प्रोडक्ट को जो है ना उनको शो कराना पड़ा, उसकी अफादियत बतानी पड़ी, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ थी वो बतानी पड़ी। उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा देखा जब इस काम के अंदर मुझे बैकअप मिलना स्टार्ट हो गया, तो मतलब जो मैंने मेहनत की उसका मुझे जो है ना फल मिलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैंने देखा तो मैं अपने आप को इस काम के अंदर सेटिस्फाई पाता गया। तो फिर मैंने दोनों का कंपैरिजन किया। मैंने जो इदारा 3 साल चलाया हुआ था एक बैकवर्ड एरिया के अंदर, तब तक अभी आपने क्लोज नहीं किया? इदारे के साथ साथ इदारे के साथ साथ मैं कर रहा था, उसको मैंने क्लोज़ नहीं किया था। तो जैसे मैंने उसको देखा कि उसके अंदर जो है ना मेरा बैकअप जो है ना अच्छा चल रहा है, तो मैंने फिर दोनों का कंपैरिजन किया जब, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद जो है ना मैंने अपने आप को रियल एस्टेट के काम में कंफर्टेबल पाया। ये चीज़ मैं थोड़ी सी इनकी बात काटूंगा माज़रत के साथ। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई सेकंड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं कोई और काम स्टार्ट करूं या जॉब के साथ साथ कोई और काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आप ना जॉब को क्विट ना करें। पहले आप जो भी काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का है या कोई भी बिज़नेस है, पहले उसे करें, समझें। अगर आपको वो समझ आए, उसमें अगर आपको इनकम स्टार्ट हो जाए
तब आप सोचें कि मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तब आप इसके बारे में सोचें, पहले ना सोचें। क्योंकि अगर हम एकदम जंप लगा देंगे, अगर उधर भी फेल हो गए तो फिर हम दरमियान में डगमगाते रहेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल हाफिज़ साहब, आपने ठीक कहा। मैंने इसी तरह से ही किया था कि मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। बेसिकली तौर पे प्रॉपर्टी का काम जो है ना एक पार्ट टाइम है। तो मैंने जैसे ही पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया, मैंने जून जुलाई के अंदर काम स्टार्ट किया। मैंने 5-6 महीने इस काम को किया, अपने गांव के अंदर एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि रियल एस्टेट के अंदर चीज़ें किस तरह से होती हैं, स्क्वायर फीट क्या होता है, हिसाब किताब क्या होता है, किस तरह से क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, किस तरह से क्लाइंट को अच्छी चीज़ देनी होती है, ये अच्छी है, कौन सी सोसाइटी TMS अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने दोस्तों से सीखा जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, जिसमें एक नाम मलिक सदाम हुसैन चन्नड़ का है। उन्होंने मुझे रहनुमाई की। उसके बाद जब मैंने देखा कि इस काम के अंदर मुझे बैकअप मिल रहा है, मैंने अपने अप लेवल पे लेके जाने के लिए जो है ना मैं अपने पिछले जो मेरा काम था, जो स्कूल था, मुझे उसको क्लोज़ करना पड़ा। क्योंकि मैं उस काम के अंदर खुद बेसिकली तौर पे सेटिस्फाई नहीं था। उसमें मैं डिप्रेशन का शिकार था और बैकवर्ड एरिया में था, फीसेस का बड़ा इशू था, और इसके अलावा जो है ना रेंट वगैरह का काफ़ी इशू था। वहाँ पे ब्लैक में लोग थे काफ़ी ज़्यादा, 100 मसले मसाइल थे। तो जब मैंने उस काम को खैरबाद किया तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना जब मैंने एज ए प्रोफेशनल इस रियल एस्टेट काम को करना है तो फिर क्यों ना मैं इस काम को जो है ना किसी बिग सिटी के अंदर करूं। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे गांव के मेरे चाचू मलिक फिदा हुसैन चन्नड़ साहब के बेटे हैं, मलिक सदाम हुसैन चन्नड़ साहब। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इस तरह करें कि भावलपुर में आएँ, हमारे साथ आके काम करें। साजिद भाई, आपको वहाँ से जो है ना भावलपुर के अंदर बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये कितना डिफरेंस होता है कि जैसे अगर आप किसी छोटे शहर में काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, या अगर आप मूव कर जाएं किसी बड़े शहर में, तो क्या इसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है या कितना डिफरेंस आ जाता है इसमें? अच्छा, उसमें हाफिज़ साहब ये होता है कि चीज़ें देखें, हम एक बैकवर्ड एरिया के अंदर रहते हैं या एक छोटे सिटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे हमें जो चीज़ मिल जाती है ना वो कम रेट पे मिल जाती है। तो जो चीज़ हमें कम रेट पे मिलेगी तो साफ ज़रा फिर उसकी जो रीसेल होगी या उसकी रीवैल्यू होगी ना वो भी उसी हिसाब से कम रेशो के साथ बढ़ेगी। तो जो मार्जिन हमें सिटी के अंदर मिलता है वो हमें बैकवर्ड एरिया में नहीं मिलता। मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट की जो प्राइस हैं वो जिस तरह बड़े शहरों में बढ़ती हैं उस तरह छोटे शहरों में इंक्रीज़ नहीं होती। अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने गेलेवाल से इस काम को वेंडअप किया, अपना इदारे वाला काम मैंने वेंडअप किया, मैंने अपना प्रॉपर्टी वाला काम को वहाँ से वेंडअप किया। मैंने लोधरा बहावलपुर दोनों में से मैंने एक सिटी चूज़ करना था, क्योंकि ये दोनों सिटी जो है ना मुझे करीब पड़ते हैं, ताकि मैं वीकली जो है ना अपने घर भी अपने पेरेंट्स के पास चक्कर लगा सकूँ। तो उसके लिए हाफिज़ साहब ये था कि फिर इन दोनों में मैंने कंपैरिजन किया, लोधरा और भावलपुर में। मैंने देखा कि लोधरा के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। वो तो ज़ाहिर है लोधरा भावलपुर में बहुत फ़र्क है। हमें रियल एस्टेट का काम वहाँ पे करना चाहिए सर जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। मीन्स दैट ट्रैफिक का मतलब ये है कि जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की जो है ना वहाँ पे कोई वैल्यू हो। अब लोधरा और भावलपुर का कंपैरिजन किया जाए तो भावलपुर के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा BVH अस्पताल है, वहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारे पास पीसफुल सिटी है, क्लीन है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक रियासत है और वो शहर जो है ना कराची लाहौर के दरमियान में पड़ता है। और फिर उस सिटी को जो करीब करीब से जो शहर लगते हैं उनकी जो आमदोरफ़्त है, उनकी जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा भावलपुर में है। मतलब अगर कोई बंदा फ़र्ज़ से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, अगर वो किसी बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेगा तो उसे ज़्यादा 2-3 साल बाद उसे उसकी अमाउंट डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अगर किसी गांव में अगर कोई प्रॉपर्टी लेकर रख दे, बिल्कुल हाफिज़ साहब, देखिए बिग इन्वेस्टमेंट बिग प्रॉफिट, लो इन्वेस्टमेंट लो प्रॉफिट। अब जब हम देहात के अंदर या हम छोटे सिटी के अंदर लेके रखते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो उस वक्त बढ़ती है ना जब मार्केट में कस्टमर की रेशो बढ़ती है। तो कस्टमर की रेशो कहाँ पे बढ़ेगी? जहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी। क्योंकि जब मैं गांव से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिटी मूव करूँगा तो मैं लोधरा और भावलपुर को अगर कंपैरिजन करूँगा तो मैं भावलपुर चूज़ करूँगा, क्योंकि लोधरा में मुझे सिर्फ स्कूल मिलेंगे, भावलपुर में मुझे क्या मिलेगी?
स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटी मिलेगी, मेडिकल हॉस्पिटल मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जी जी। ये तो ठीक है कि हम बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर रियल एस्टेट का बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है कि अगर हम बड़े शहर में जाएँ तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए ताकि हम वहाँ जाके ये काम कर सकें। तो इसके लिए क्या आपके पास शुरू में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम किया जा सकता है? अच्छा, ये हाफिज़ साहब, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट बिज़नेस जो है ना बेसिकली तौर पे एक मार्केटिंग बिज़नेस है। इस काम के अंदर जिसके अंदर मार्केटिंग स्किल है ना, वो बगैर इन्वेस्टमेंट के भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। हम रियल एस्टेट के अंदर दो तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं, मार्केटिंग करके और अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करके। लेट्स सपोज दैट अगर आपके पास अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करें, मार्केटिंग करें, लोगों के पास जाएं, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं, वहाँ से आपको जो प्रॉफिट आएगा आप वहाँ से अर्न कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है तो वेल एंड गुड, अपनी इन्वेस्टमेंट से तो बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 40 से 50 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना ऑफिस बना के बैठ जाएं, वहाँ पे जैसे ही कोई टाउन बनता है, कोई सोसाइटी बनती है, वहाँ पे आप अपने मरले परचेज़ करें, फिर उनको ही आप सेल आउट करें। ये आपके लिए मतलब एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर हाँ जी काम करें। अच्छा, एक और मैं साथ में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ऐसा होता है, मैंने थोड़ा बहुत सुना इसके बारे में, आप मज़ीद इसके बारे में रहनुमाई करेंगे कि जैसे एक नई नई कॉलोनी बनती है, उसमें जो प्लाट वगैरह बनते हैं 5 मरले के, 10 मरले के, 15 मरले के, तो अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दें वहाँ पर, बुकिंग करवा लें, जो शुरू में एडवांस पेमेंट होती है, फ़ाइल बनवा लें, तो बाद में उसको अगर हम सेल करना चाहें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद, उसका मैंने सुना है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हाँ हाफिज़ साहब, क्या तरीका मैं बताता हूँ। हाफिज़ साहब, इस तरह होता है कि ये एक इन्वेस्टर के लिए होता है। हम देखते हैं कि जैसे कोई सोसाइटी बनती है, लेट्स सपोज दैट भावलपुर में मैं अपना एज ए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ। मैंने देखा कि जिस सोसाइटी के अंदर जो है ना ओपनिंग से पहले कटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ पे इन्वेस्टर रेट पे प्लाट्स अवेलेबल है। सपोज दैट सोसाइटी का रेट 5,70,000 पर मरला है। आपको ओपनिंग से पहले आप मेरे पास आए हैं, आपने कहा है कि मैं 50 मरला रखना चाहता हूँ, मुझे डेवलपर से आप जो है ना इन्वेस्टर रेट पे उठा के दें। मैं डेवलपर के पास जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि 50 मरला मुझे दें, मैं 50 मरले को खुद सेल आउट करूँगा, मुझे क्या डिस्काउंट देंगे? तो डेवलपर मुझे कहता है कि मैं आपको 5 लाख पर मरला के हिसाब से दे दूँगा। अब मेरा 50 मरला है, मैं 5 लाख पर मरला के हिसाब से ले रहा हूँ, फ़ी मरला जो है ना लाख रुपए तकरीबन बनता है, मैं उनको 50 लाख डाउन पेमेंट दे दूँगा। मेरी डाउन पेमेंट 50 लाख उनके पास जमा हो जाएगी। अब वो 50 मरला मेरे पास आ गया। अच्छा, मतलब वो आपकी मर्जी, आप उसे हाँ, अपने पास रखें या सेल करें? मैं बताता हूँ। अब 50 मरला हाफिज़ साहब मेरे पास आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि टाउन की जैसे ओपनिंग होगी, टाउन का रेट क्या है? 5,70,000 पर मरला है। तो आपने जो 5 लाख पर मरला के हिसाब से लिया है, आप अगर एंड तक कस्टमर को सेल करते हैं, अपने क्लाइंट को सेल करते हैं, तो आप उसको इजीली तरीके से 5,40,000, 50,000, 60 तक बेच सकते हैं। 5,70,000 टाउन का रेट है, आप उसको 2% डिस्काउंट दे दें। 5 के साथ आपने लिया है, 5,70 के टाउन का रेट चल रहा है, आपको 5 लाख इन्वेस्टर रेट पे प्लाट मिल गए थे, तो आप उनको जो है ना 20,000, 30,000 प्रॉफिट रख के अपना आगे सेल कर दें। 6 मंथ की किस्त होती है। 6 मंथ की किस्त से पहले आप अपने प्लाट विद इन प्रॉफिट 20,000 पर मरला, 25,000 पर मरला, 15,000 पर मरला आप सेल आउट कर दें। मतलब इसमें बहुत मार्जिन है, अगर इसमें मार्जिन है, इन्वेस्ट किया जाए। तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कभी आपको लॉस नहीं देगी। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपको प्रॉफिट देगी। अच्छा, अगर प्रॉफिट नहीं देगी तो लॉस भी नहीं देगी। ये चीज़ है हाफिज़ साहब। अब जैसे कोई एक मेरे जैसा कोई नया बंदा है, ठीक है, वो रियल एस्टेट का काम करना चाहता है जॉब के साथ साथ, तो इनिशियली वो मतलब कहाँ से स्टार्ट करे, कि किस से रहनुमाई ले, या वो अगर मार्केटिंग करे तो मार्केटिंग का तरीकाकार क्या है? क्योंकि एक पहला स्टेप तो उसे लेना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? अच्छा, इसके लिए हाफिज़ साहब ये है कि साफ ज़र अगर आपने पार्ट टाइम स्टार्ट करना है या आपने एक एज ए प्रोफेशनल फुल टाइम इसको स्टार्ट करना है, तो इसकी रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। इसमें जस्ट आपको प्रैक्टिकल वर्क से सीखना पड़ता है।
फील्ड में निकल के सीखना पड़ता है। तो आप जो डिफरेंट डेवलपर बैठे हैं, डिफरेंट बिल्डर्स बैठे हैं, डिफरेंट मार्केटर बैठे हैं, आप उनके पास जाएं, आप उनसे कहें कि मैं आपके पास एज ए फ्रीलांस काम करना चाहता हूं, मैं आपसे कोई पे नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे एज ए इंटर्नशिप पे काम करना चाहता हूँ। आप वहाँ पे रहें, ऑफिस के अंदर रहें, लोग आएंगे वहाँ पे, लोगों से मिलें, वहाँ पे जो सेल्स एग्जेक्टिव बैठे होते हैं वो बात करेंगे, उनके बात करने का आप अंदाज़ देखें, उनके बात करने का आप तरीका देखें, वो किस तरह से क्लाइंट को कायल करते हैं, फिर क्लाइंट को क्या बताते हैं, कहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है, कहाँ पे इन्वेंट्री नहीं पड़ी, और एक मरले के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं, शॉप्स के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं, फिर इनके रेंट का क्या हिसाब किताब होता है, इंस्टॉलमेंट का क्या हिसाब किताब होता है, डाउन पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप अपने किसी भी डेवलपर के साथ रह के सीख सकते हैं, किसी भी मार्केटिंग मतलब जो कंपनी है उसके साथ रह के सीख सकते हैं, या फिर आप खुद से भी सीख सकते हैं। कैसे? बिल्कुल, पहले तो अगर वो सीखना ही पड़ेगा पहले। हाँ, तो जाहिर है कि एक इन्वायरमेंट में हो जाएगा तो उसके बाद ही जो है ना उसे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है, किस तरह डीलिंग करनी होती है। तो आप जो है ना, जैसे आप भावलपुर में, आपको ऑफिस है वहाँ पर भावलपुर में? जी हाफिज़ साहब, वहाँ पे जो है ना ऑफिस बनाया हुआ है। बेसिकली तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं भावलपुर जब शिफ्ट हुआ ना, तो 1 जनवरी 2020 में स्टार्ट किया मैंने भावलपुर के अंदर बिज़नेस। मैंने अपना स्कूल जो है ना दिसंबर के अंदर वाइंड अप कर दिया, मैंने किसी दोस्त को सेल आउट कर दिया। उसके बाद मैंने जो है ना एक एज ए प्रोफेशनल, पहले मैं इस काम को कर रहा था पार्ट टाइम, फिर मैंने एज ए प्रोफेशनल डिसीजन किया कि मैंने इस काम को अब लेके चलना है, तायात इसी काम को करना है। उसके लिए मुझे भावलपुर मूव करना पड़ा, मैंने भावलपुर मूव किया है। अब मैं वहाँ पे एक सबसे पहले जो है ना एक कंपनी है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, बल्कि भावलपुर की सबसे बड़ी कंपनी है, अल-अहमद बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से। मैं उनके साथ अटैच हुआ, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं मलिक सदाम सर चन्नर साहब, वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से जो है ना मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे कंपनी के जो ओनर हैं सैयद अहमद आलम साहब, जमशेद भाई, बहुत अच्छे ही मतलब दोस्त हैं। उनको बॉस नहीं कहेंगे, वो ऐसे रहते हैं जैसे एक दोस्त की तरह हूँ। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली तौर पे जब तक हम किसी को अपना गाइडर नहीं बनाएंगे तब तक हम उस फील्ड के अंदर कुछ हासिल नहीं कर सकते। पहले किसी न किसी के साथ अटैच होना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई अगर रियल एस्टेट का काम सीखना चाहता हो, या जैसे लोधना के अंदर गेलेवाल में या भावलपुर का कोई बंदा हो और वो चाहता हो कि आपसे वो रहनुमाई ले, तो क्या मैं यहाँ आपका नंबर दे सकता हूँ ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर ले, रहनुमाई से मिल जाएगी? जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, रहनुमाई मिलेगी, बल्कि हम उसको अपने साथ लेके रखेंगे, उसको सिखाएंगे चीज़ें किस तरह से होती है। साफ ज़रे मुझे 5-6 मंथ हो गए हैं भावलपुर में आए हुए, मैं खुद सीखा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मुझे खुद आया, मैं वहाँ पे बताया आपको, मैं अपने सैयद अहमद आलम साहब की कंपनी के अंदर वहाँ पे अटैच हुआ हूँ। वहाँ पे जितने भी दोस्त मेरे सीनियर हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मौका मिला है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो अब मैं इस काम को मज़ीद जो है ना अप लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मैं इस काम को जो है ना ऑनलाइन या जिस तरह से भी, मतलब लाहौर में भी करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी काम को करूँगा लाहौर में भी करूँगा। तो मैं एज ए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल रोड पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे सिटी गार्डन के अंदर। वहाँ पे हम कस्टमर को जो है ना सर्विस देते हैं, और कस्टमर को जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ भी ज़रूरत होती है, हम उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ वो इजीली अफोर्ड कर सकता है वो चीज़ हम उसको देते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया। डिस्क्रिप्शन में इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। जिस किसी ने इनसे रब्ता करना हो, इनसे रहनुमाई लेनी हो या कुछ भी पूछना हो प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स।